क्या अगला चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से नहीं होगा? क्या अगला चुनाव वीवीपैट से होगा? जनता की आवाज़ क्या सरकार की कानों तक पहुंच रही है या फिर निर्वाचन आयोग तक पहुंच रही है, या फिर निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं सरकार से मिली भगत है? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं अब गांव देहात से लेकर के जो जनता है उनके बीचों में। अब सरकार तो सरकार, लेकिन अब निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होते हुए नज़र आ रहा है, जनता का ये मानना है, क्योंकि जनता को अब भरोसा नहीं रह रहा है निर्वाचन आयोग पर। बिहार विधानसभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तमाम लोगों ने एक साथ एक सुर में कहा कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा। तो क्या अब सरकार और जो विपक्ष में बैठे लोग ईवीएम के सवाल पर जवाब देंगे? क्योंकि अब ये जनता भी मांग कर रही है। वहीं पर पूरे भारत के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिया कि यह मैच फिक्सिंग हो रही है। जिस जगह पर बीजेपी को जीतना है वहां पर जीत जाती है, और जहां पर कुछ लोगों को दिखाने के लिए हारना होता है वहां पर वो हार जाती है, ताकि जनता के नज़र में वो अच्छे से अच्छा लीडर बने रहे, यानी बीजेपी अच्छी बनी रहे। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तमाम वकीलों का कहना यह है कि ईवीएम में धांधली बड़े पैमाने पर की जा रही है। अगर 2024 को देखा जाए तो इतनी ज़बरदस्त जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया गया था, उसके बावजूद भी जो कर्मचारी थे वो डरे थे कि कहीं हम न पकड़े जाएं और हमारी नौकरी न चली जाए। इसकी वजह से ज़्यादा घोल मटोल नहीं किए, जिसके चलते बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई। अगर आंदोलन नहीं होता तो 400 प्लस सीटें निकलने की तैयारी थी और निकलती। तो ये आंदोलन का देन था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 240 सीट पर सिमट के रह गए। अब रह गया सवाल कि जनता की जो मांग है वो जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निर्वाचन आयोग तक यह मान रहा है कि नहीं, जो ईवीएम है कहीं ना कहीं संदेह के कटघरे में खड़ा है, जिसे विश्वास के पात्र नहीं है। तो क्या अगला चुनाव वीवीपैट से होने जा रहा है, बैलेट पेपर से होने जा रहा है? ये लोगों का मांग है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ईमानदारी से चुनाव जो भी व्यक्ति जीत रहा है तो वो क्यों नहीं कह रहा है कि हमें ईमानदारी से, जब जनता हमें पसंद कर रही है तो वीवीपैट से ही चुनाव करा लिया जाए। जब जनता पसंद कर रही है तो किसी भी चीज़ से वो जीत सकते हैं। लेकिन कुछ आईटी सेल के लोग, कुछ बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो गांव-गांव में लोग हैं, वह कह रहे हैं कि नहीं होगा तो डंके के चोट पर ईवीएम पे ही वोट पड़ेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं, उनके जो लीडर हैं, उनको पता है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी तो ईवीएम से जनता इन्हें वोट देने वाला नहीं है। ये बात निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगा करके केंद्र सरकार से लेकर के निर्वाचन आयोग तक को घेर डाला। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले से कहती आ रही है कि ईवीएम जो है कि इसमें धांधली हो रही है, इसको टेम्परी किया जा सकता है, लेकिन जो सरकार मानने को तैयार नहीं है। और निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं कटघरे में है। अब जिस तरह से देखने को लग रहा है, निर्वाचन आयोग कटघरे में खड़े होते हुए नज़र आ रहा है, और निर्वाचन आयोग बड़ा कदम उठाने जा रहा है जिससे बीजेपी की पैर से ज़मीन खिसकने वाली है। अगर यह कदम उठा लिया गया, जिस तरफ से बातें हो रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा, अगर वह लागू कर देते हैं वीवीपैट, तो बीजेपी की ज़मीन, जो पैर से ज़मीन वो खिसक जाएगी और विपक्ष के लिए
एक तरफ से कहूँ तो सुनहरा मौका हो जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि निर्वाचन आयोग और सरकार से मिली भगत चल रही है, जबकि निर्वाचन आयोग एकदम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। हालांकि वो नज़र नहीं आ रहा है और बीजेपी के समर्थन में कहीं ना कहीं वीवीपैट के जगह जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और उसमें जो पर्ची बैलेट बॉक्स है उसमें जो है कि कहीं ना कहीं पहले दिखाई देती थी, अब दिखाई नहीं देगा, बल्कि ब्लैक बॉक्स बनाया गया है जिसमें पर्चियाँ कटेगी तो नहीं दिखाई देगी। कहीं ना कहीं उसमें भी अब साजिश नज़र आने लगा है, जिसके चलते विपक्ष में जो भी नेता है वह बहुत ही कड़ा कदम उठाने जा रहा है और निर्वाचन आयोग को झुकाने में कहीं ना कहीं सफल होने जा रहा है। और निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान लिया है कि अब इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। एक कटघरे के जो ईवीएम है जो कि मन के संदेह के कटघरे में खड़ा है, जिसके चलते जब लोगों को संदेह हो रहा है तो यानी कि यह निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता है। इसलिए इसे कहीं ना कहीं हटा करके फिर वापस वीवीपैट यानी बैलेट बॉक्स में जो है कि वोटिंग कराया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। लेकिन लोग अपने अपने तरीक़ा से देख रहे हैं। जो बीजेपी के इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वह ईवीएम से खुश हैं। उनका मानना यह है कि नए तरीक़ा में नए टेक्नोलॉजी के समय नए चीज़ का उपयोग करना चाहिए, पुराने ज़माने में यानी पुराने दौर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पुराने हो या नए हों उससे ही लागू कर देना चाहिए, ताकि लोगों को निष्पक्षता और सही जानकारियाँ मिल सके। मैं बता रहा हूँ कि कई तरह से खबर निकल कर है कि जो कंपनी जापान ने बनाया है कंपनी वो खुद अपने यहाँ वोटिंग बैलेट पेपर से कराती है, लेकिन यहाँ पर भारत में वहाँ का ईवीएम ला करके यहाँ पर टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही है और कर रहे हैं लोग, जिसका आरोप जनता भी अब लगा रही है और विपक्ष भी लगा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसका पर हस्तक्षेप कर चुका है। दूसरी बात कि यहीं पर निर्वाचन आयोग कटघरे में खड़ा हुआ अपनी निर्वाचन आयोग की जो ताकत होती है उसको बचाने के लिए उसकी अगर यह कदम उठाते हैं तो बीजेपी की जो बैंड बजने जा रही है तो समझ लीजिए कि बीजेपी हार ही नहीं बल्कि बुरी तरीक़ा से हारेगी, ये जनता का मानना है अगर यदि निर्वाचन आयोग ने कदम उठा लिया। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं? वाकई में बिहार में मैच फिक्सिंग लोग, क्योंकि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हो रही, फिर दिल्ली में जाकर हुई, ये चीज़ लागू होने जा रहा है बिहार में, जिसके चलते बिहार के लोग काफ़ी इससे भूचाल में आए हुए हैं और इससे काफ़ी नाराज़ हैं। निर्वाचन आयोग को लेकर कटघरे में खड़े कर रहे हैं और तमाम तरह की अपने प्रतिक्रिया अलग अलग रूपों से दे रहे हैं। तो क्या बिहार में टेम्परिंग होने जा रही है या फिर बैलेट बॉक्स से चुनाव होगा? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह यूट्यूब शेयर नहीं करेगा। आपका ही एक शेयर से हमें हौसला बुलंद होगी। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।